हाय फ्रेंड्स, मैं श्याम सर आज आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बतलाने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो हों या बनाया जाए वो जल्द से जल्द आप पर पहुंच जाए। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब समझते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेश सूचक वाक्य होता है, वैसा वाक्य जिससे आदेश, सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त होता है, वैसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कमांड सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, दूसरा एडवाइस सेंटेंस सलाह का भाव, और तीसरा रिक्वेस्ट सेंटेंस अनुरोध का बोध कराने के लिए। जैसे हम लिख सकते हैं कि ओपन द डोर, हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प मी। तो इसका अर्थ हुआ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो हम तीनों प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव अलग अलग तरीके से बनाते हैं और इसे बनाने के अलग अलग नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए हम आप लोगों को अब कमांड सेंटेंस का वॉइस एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बतला रहे हैं। दोस्तों, अब कमांड सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पोस्ट द लेटर, स्विच ऑन द फैन, क्लोज द डोर, ओपन द बॉक्स। पत्र को लगाओ, पंखे को चालू करो, दरवाजा को बंद करो, बक्सा को खोलो। अगर इसे पैसिव में बदलेंगे, पैसिव चलें, अगर हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले पैसिव का स्ट्रक्चर लेट होगा। लेट से हम बात को शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। कमांड सेंटेंस के बात को लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग होगा। जैसे द लेटर है तो लेट द लेटर, बी पोस्ट के तीसरा पोस्टेड। इसके बाद द फैन चलेंगे, लेट द फैन बी स्विचेड ऑन। इसके बाद डोर है, लेट द डोर, ऑब्जेक्ट में डोर है, बी क्लोज्ड। लास्ट एग्जांपल में है बाबू, लेट द बॉक्स बी ओपन। अब हम ये जानेंगे कि जब भी कमांड सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बदलना हो तब उसे लेट से शुरू किया जाता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लेट के बाद लगाया जाता है, उसके बाद बी का प्रयोग किया जाता है और बी के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, हम एडवाइस सेंटेंस के बाद को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, जिस प्रकार से कमांड सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसी प्रकार से एडवाइस सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव का V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में उसको कैसे बदलेंगे? तो पैसिव में सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद बी का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप में V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर है, ऑब्जेक्ट द पुअर, शुड बी हेल्प। इसमें ऑब्जेक्ट में द नेशन है, द नेशन शुड बी लव्ड। इसमें ब्लाइंड है, ऑब्जेक्ट में द ब्लाइंड शुड बी हेल्प्ड। इसमें द एल्डर्स है, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सलाह का भाव को जब हम पैसिव बदलेंगे ध्यान देंगे। हेल्प द पुअर का मतलब होता है गरीबों की मदद कीजिए। तो जब पैसिव का इसका हम वाक्य बनाए तो इसका
अर्थ होगा गरीबों की मदद करनी चाहिए। लव द नेशन, राष्ट्र से प्यार कीजिए, तो द नेशन शुड बी लव्ड, राष्ट्र से प्यार करना चाहिए। तो जब भी हम एडवाइस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग होगा, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा का प्रयोग होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके बाद चलते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस की ओर। इसके बाद को हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। अब हम रिक्वेस्ट सेंटेंस के बाद को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस के बाद में प्लीज और काइंडली जरूर जुड़े हुए होते हैं, दो में से कोई एक। इसी प्लीज काइंडली यही ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि वाक्य में कोई दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए, कुछ करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। तो प्लीज बाद में भी लगता है और पहले भी लगता है। तो प्लीज गिव मी ए चांस, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। अगर पैसिव वॉइस के बाद, अगर एक्टिव वॉइस के बाद को हमें पैसिव में बदलना हो, वैसे वाक्य जिसमें प्लीज काटने लगे हो, तो उसे पैसिव में बदलने पर सबसे पहले वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया जाता है। इसके बाद प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है। बाकी बचे वाक्य को टू के बाद बिना कोई परिवर्तन के लिख दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस प्लीज काइंडली को हटाकर बाकी बचे एक्टिव वॉइस के वाक्य को लिखा जाता। तो अब हम इसको बनाएंगे, यहां से चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। प्लीज काइंडली को हटाकर बाकी बचे वाक्य को लिखेंगे तो प्लीज इसमें हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज हटा दिए, इसमें तो बच गया गिव मी ए चांस, गिव मी ए चांस। दूसरा एग्जांपल है, फिर चलेंगे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसमें प्लीज हटा देंगे, हो जाएगा हेल्प मी। तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं, तो फिर चालू करेंगे हम लिखना यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद काइंडली हटा देंगे, हो जाएगा पोस्ट द लेटर। और लास्ट एग्जांपल में है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। पहले आप लोग के दिमाग में आया होगा कि जितने भी एक्टिव वॉइस में V1 होते हैं उस सबको V3 में बदला जाता है, परंतु यहां क्यों नहीं बदला। तो यहां नहीं बदलने का कारण यही है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड है जो ये V3 रूप है, और टू के बाद जब भी कोई मुख्य क्रिया आता है तो V1 में आता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट सेंटेंस के वाक्य को प्लीज काटने के बाद बिना किसी परिवर्तन के लिख देते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस खत्म हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।